उपेंद्र कुशवाहा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं क्या इंडिया में? नहीं, मीडिया में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। आयोग का गठन तो हो गया, लेकिन उसमें आरएलएम से किसी को जगह नहीं मिली, यानी कि आप लोगों को एनडीए के भीतर भाव नहीं मिल रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। अब तो मानिए, पहले पूरी लिस्ट आने दीजिए और हमारे लोग उसमें हैं और होंगे, ये मैं आपसे आज आपके सामने मैं भरोसे के साथ आपको ये बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन राहुल जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान भी नाराज है, और कहा ये भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है, और कहा ये भी जा रहा है कि दोनों मिलकर इस बार बड़ा होता क्या है ना कि कई बार मीडिया में या बहुत सारी जगहों पे रील इस तरह से बना दिया जाता है, यहाँ से काटा और यहाँ से काटा कि भाई एकदम कुछ आग लग जाए। तो आग लगाने वाले लोग बैठे रह जाएंगे और एनडीए अपने नाव को लेकर के सदन में 225 के साथ या उसके आसपास सीटों के साथ पहुंच जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा, और लगातार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में नाराज हैं। तो आइए फिर इस सवाल का सीधा जवाब जानेंगे आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार जी से। सबसे जी पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। नमस्कार, शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो राहुल जी सीधा सवाल पर ही आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं क्या इंडिया में? नहीं, मीडिया में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अच्छा। बाकी गठबंधन में बेहद कंफर्ट जोन में हम लोग हैं हम्म। और किसी तरह का हम लोग डिस्कम्फर्ट जिसको बोलते हैं या असहज महसूस कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नाराज नहीं। भी बोलते नहीं, नहीं, हैं। ना, हाँ, ऐसी कोई नाराजगी की बात नहीं है। हम्म। जो बातें हैं वो बेहद स्पष्ट हैं कि एनडीए में बहुत सहजता से चीजें आगे बढ़ रही हैं, हम्म। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको लोग लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीजें चल रही हैं मीडिया के अंदर वो काफी हद तक बेसलेस है। बेसलेस हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन राहुल जी, दो कारण बताया जा रहा है नाराजगी का उपेंद्र कुशवाहा के। पहला कारण कि पीएम मोदी उनका नाम ही नहीं लेते हैं विक्रमगंज पहुंच करके, और दूसरा कारण ये बताया गया है कि आयोग का गठन तो हो गया, लेकिन उसमें आरएलएम से किसी को जगह नहीं मिली, यानी कि आप लोगों को एनडीए के भीतर भाव नहीं मिल रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। अब तो देखिए, मानिए। 2 सवाल आपने एक साथ किया है, तो पहले सवाल का जवाब तो ये है जी। कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था, वो प्रोटोकॉल का कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था। आपको ध्यान में भी होगा कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय राज्यपाल दोनों लोग एक ही हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जो मंत्री परिषद के जो लोग थे, जो केंद्रीय मंत्री परिषद के लोग थे, उनका नाम लिया गया और चूंकि सरकारी कार्यक्रम था, तो 2 डिप्टी सीएम, जो मुख्यमंत्री के साथ जो 2 डिप्टी सीएम थे, उनका नाम लिया गया। उसके अलावे जो बिहार सरकार के मंत्री या कोई और भी सांसद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सहित ये तमाम लोगों का नाम नहीं लिया गया। इससे कोई बहुत कुछ पहाड़ टूट गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये एक प्रोटोकॉल में चूंकि चीजें बहुत सारी होती हैं, उस और जब बहुत सारे नाम तो ले ही सकते हाँ, थे। देखिए, ले सकते थे, इसमें हाँ। बात कोई बड़ी बात नहीं है कि ले सकते थे। नहीं लेकर एक बड़ा मैसेज तो दे दिया राहुल जी। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ। शाहाबाद के इलाके में हमारा जो प्रभाव है, वो रिकॉग्नाइज एनडीए के हर दल करते हैं। और जब मैंने पहले भी कहा है कि जब उनको राज्यसभा जब बनाया गया लोकसभा चुनाव के बाद, तो जो एक मन में टीस हम लोग की है, वो टीस सिर्फ हमारी नहीं है, वो एनडीए के हर घटक दल में है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन में कमी नहीं होती तो आज हम 5-7 सीट और जीत रहे होते मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में। लेकिन उसको इस तरह से पोजीशन करना मुझे लगता है कि अनुचित है। और दूसरा जो सवाल आपने किया, आयोग का आयोग गठन का किया, गठन, जी। तो जगह नहीं हाँ, मैं मिली। बता रहा हूँ समरीन जी कि हर दूसरे दिन एक आयोग की घोषणा हुई। सवर्ण आयोग आया, अनुसूचित जाति का आयोग आया, जनजाति का आया, फिर महादलित का आया, अल्पसंख्यक का आया। लेकिन क्या इतने ही आयोग हैं? पहले पूरी लिस्ट आने दीजिए और हमारे लोग उसमें हैं
जी, और जी। होंगे, हाँ, ये मैं हाँ। आपसे आज आपके सामने मैं भरोसे के साथ आपको ये बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, और हाँ। मैं बिहार के अपने तमाम समर्थकों को, हुँ, बिहार में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को चाहने वाले लोगों को हुँ, मैं ये स्पष्ट संदेश आपके माध्यम से दे रहा हूँ हुँ, कि जिस तरह से 20 सूत्री में हर जिला में हमारे जिला अध्यक्ष को जगह मिली, हुँ, प्रखंड अध्यक्ष को हमारे लगभग जिलों में जगह मिली, हुँ, उसी तरह से हमारे लोगों के नाम हैं। हुँ, आने वाले 2-3 दिन में वो नाम आ जाएँगे, कुछ हुँ, आयोग की घोषणा होनी बाकी है। ठीक है। उसमें जैसे किसान आयोग है, पिछड़ा, अति पिछड़ा हाँ, और भी हाँ। कई तरह के जी, आयोग जी, हैं। जी। तो मुझे पक्का यकीन है, हाँ, हाँ। भरोसा है, बातचीत है हुँ, कि आयोग में हमारे लोग होंगे। बातचीत चल रही है। बातचीत हो गई है। अच्छा, बातचीत हो गई है। जी। लेकिन राहुल जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान भी नाराज है और कहा ये भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है और कहा ये भी जा रहा है कि दोनों मिलकर इस बार बड़ा खेल नहीं, खेलेंगे। इसको इस तरह से समझना हाँ, चाहिए कि चाहे वो चिराग पासवान जी हों या हमारे नेता हुँ, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों या कभी-कभी आप मांझी जीतनराम मांझी जी को भी आप सुनते होंगे तो हुँ, ऐसा हुँ, लगता है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट होना चाहिए हुँ, कि गठबंधन पॉलिटिक्स में ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि सीटों की संख्या सीमित होती है हुँ, और हर व्यक्ति अपने समर्थकों के लिए एक शेयर की उम्मीद करता है, हुँ, एक्सपेक्टेशन उसका होता है बिल्कुल कि होता हम है। जो कार्यकर्ता जो जी, मेरे साथ लंबे समय से हुँ, काम कर रहा है, हम उसके लिए एक स्पेस बना पाएँ। हुँ, लेकिन वो स्पेस क्या है? 243 ही स्पेस है। जी, उसमें बीजेपी की सीटें जो जीती हुई हैं, हुँ, वो भी एक अच्छी खासी संख्या है। नीतीश कुमार जी की भी जो संख्या है, हुँ, वो हुँ, भी है। हम 2 नए दल के तौर पर एलजेपीआर और हुँ, उपेंद्र कुशवाहा जी की राष्ट्रीय लोक आरएलएफ मोर्चा इसमें है। बिल्कुल, हुँ, हर किसी की उपयोगिता है और मुझे लगता है कल जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज हुँ, कुमार जी, हुँ, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा हुँ, कि हर गठबंधन दल का जो हिस्सा है वो है और उनकी हुँ, उपयोगिता भी है। और मैं समझता हूँ कि जब पूरे देश की राजनीति दो ध्रुवीय हो चुकी हुँ, है, हुँ, इसमें गठबंधन पॉलिटिक्स आज की तारीख में ये कहिए ना अकाट्य सत्य है। हुँ, आप काट नहीं सकते हैं। जी, तो हर व्यक्ति चाहता है कि जब हम इस गठबंधन में हैं, हुँ, तो हम अपने लिए स्पेस जो ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। हुँ, तो हुँ, हम अगर कुछ भी अगर कहते हैं, हुँ, तो तुरंत उसको इस रूप में लिया जाता है कि भाई हम नाराज़ हैं। जी, हम नाराज़ नहीं हैं। हाँ, हम सिर्फ़ जो बड़े सहयोगी दल हैं, हुँ, हुँ, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं हुँ। कि जो हमारी भूमिका है इस गठबंधन में, उसका पूरा सम्मान हो। उम्मीद तो कर रहे हैं, क्या लगता है उम्मीदों पर पानी नहीं ना फिर जाएगा? नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि 225 सीट का जो मसला है हुँ, और देखिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के एक बयान को लेकर के भी आप हुँ। लोगों के बीच ये चर्चा चली, हम उसको डूबेंगे तो वो भी डूबेंगे, नहीं, हम उभरेंगे तो वो भी उभरेंगे। ये तो बहुत जी, सहज है हाँ, कि अगर हम सभी लोग एक गठबंधन में हैं, जी, जी। मतलब एक नाव पर हैं हाँ, हाँ, और अगर हम डूब रहे हैं, जी, अगर गठबंधन का एक दल डूब रहा है, हाँ, तो क्या उसका असर किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं होता? होता ही है। बिल्कुल तो होता है, हाँ, अगर हम एक नाव में हैं हाँ, और नाव में हम डूब रहे हैं, जी, तो बाकी बचेंगे? नहीं बचेंगे। हुँ। और अगर हम नाव में लेकिन ये हैं, दबे अल्फाज लेकिन में अगर हम कई नहीं, इशारे नहीं, दे रहा है। कोई इशारे नहीं है इसमें, बहुत सहज बातचीत है हाँ, हाँ, इसमें और पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर पूरे बयान को देखा जाए डिकोड किया होता क्या है जाएगा। ना हाँ, कि कई बार मीडिया में या बहुत सारी जगहों पे रील इस तरह से बना दिया जाता है, यहाँ से काटा और यहाँ से काटा कि भाई एकदम कुछ आग लग जाए। हुँ, तो आग लगाने वाले लोग बैठे रह जाएँगे और एनडीए अपने नाव को लेकर के सदन में 225 के साथ या हुँ। उसके आस-पास सीटों के साथ पहुँच जाएगा। अच्छा, आपने राहुल जी चिराग पासवान का वीडियो सुना कि नहीं सुना? सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है और उस वीडियो में चिराग पासवान कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर गठबंधन के भीतर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं, तो फिर इस बार हम समझौता नहीं देखिए, करेंगे। इसमें मैं एक ही बात कहूँगा हाँ, कि हाँ, एक तो लोजपा रामविलास जी जी। के नेता हैं चिराग जी। हाँ, हाँ। उनको ये अधिकार है कि वो अपनी पार्टी के ये कार्यकर्ताओं उनका स्टैंड है, तो बिल्कुल, क्या वो आरएलएम का भी यही सुनिए स्टैंड मेरी होगा? बात सुन लिया जाए, हाँ, लेकिन इसको लेकर के वो किस एक्सटेंट तक जाएँगे, जी, ये उस पार्टी के नेता बता पाएँगे। हाँ। ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रवक्ता ये अधिकृत नहीं है इस बात को कहने बिल्कुल, के लिए। इसीलिए इसीलिए मैंने आपसे सवाल लेकिन पूछा। मैं एक जी, बात जी, ज़रूर जी, कहूँगा कि जी। जो भी दल सहयोगी दल हाँ, होते हैं, हाँ। वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए अधिकतम चाहता है। हुँ,
चूंकि अब मेरी ही बात आप कर लीजिए, क्या हम आरएलएम आरएलएम का भी स्टैंड यही है कि हम भी समझौता नहीं करेंगे अगर नहीं सम्मानजनक सीटें नहीं नहीं मिलेंगी? मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि जी। हमारे नेता का जो प्रभाव क्षेत्र है हाँ, वो शाहाबाद और मगध तो है, ये बिल्कुल प्रभावी तौर पर है, लेकिन उसके अलावा वैशाली, सीतामढ़ी और मोतिहारी के इलाके में भी है। फिर आप जब दक्षिण बिहार की तरफ आप जाएंगे तो शेखपुरा है और भी कई जिले हैं। तो जब हमारा प्रभाव है अलग अलग क्षेत्रों में, अभी आपने विक्रमगंज में जो 25 तारीख को संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार का जो कार्यक्रम आपने देखा, बहुत ही शानदार महारैली हुई। और अभी 8 तारीख को जो 8 तारीख को है, उसे मुजफ्फरपुर के 8 क्लब तारीख को क्या करने जा रहे हैं आप? 8 तारीख को मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में हम लोग फिर से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर के वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, बगहा, बेतिया, जो भी आप कहें उस तरफ के जो भी इलाके हैं, गोपालगंज, सिवान, इतने जिलों से हम लोग कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे वहां पे। और मैं समझता हूं कि 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर साथी समर्थक आएंगे जिस मुद्दे को हम लोग लेकर के चले हैं। तो इसको हम लोग मुद्दे के तौर पर तो देखें ही, लेकिन साथ में अगर आप ये भी देखें कि अगर हम एक खास क्षेत्र में 25,000 से ज्यादा लोगों को लेकर के अगर हम महारैली कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई मामूली बात तो ये नहीं हमारे नेता का ये प्रभाव क्षेत्र का मामला है। तो प्रभाव के हिसाब से अगर हम सीटें चाहते हैं, हाँ, तो इसमें गलत हम क्या चाहते हैं? तो यानी कि मेरा सवाल भी आपसे यही है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो समझौता के मूड में आप लोग भी नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम किसी भी स्थिति में जी, जी। 2005 के पहले की स्थिति नहीं लाने देंगे। लेकिन यानी कि समझौता कर लेंगे। देखिए, जब भी हम टेबल पर बैठेंगे, हाँ, तो सीटों के एडजस्टमेंट में तो ये चीजें होती ही हैं कि कुछ सीट किसी को ज्यादा हो जाता है, किसी को कम हो जाता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने कार्यकर्ता साथियों के लिए एक सम्मानजनक स्थिति में सम्मान से, गर्व से राजनीति में हम आगे बढ़ पाएं, ये हम जरूर सुनिश्चित करेंगे। देखिए मेरा सीधा सवाल है राहुल जी आपसे, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सीधा सवाल है कि क्या महागठबंधन में जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? क्या महागठबंधन के भी संपर्क में है उपेंद्र कुशवाहा? तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये विपक्ष प्रचार कर रहा है, हाँ, हाँ, वो कोशिश कर रहा है कि हम तो कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, हाँ, तो एनडीए में ही कुछ ऐसी आग लगा दो। हुँ, मैं आपको आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार को बताना मैं चाहता हूं हुँ, कि किसी भी परिस्थिति में हम एनडीए के साथ हैं, हुँ, बिहार की तरक्की के साथ हैं, बिहार के विकास के साथ हैं, बिहार के डबल इंजन की सरकार के साथ हैं, और हम सम्मानजनक सीटों के साथ एनडीए के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। हुँ। और यानी जो कि सपना जी, तेजस्वी जी देख रहे हैं, हाँ, हाँ, वो किताबों में ही धरा रह जाएगा। हुँ। बेहतर होगा कि पहले वो अपने गठबंधन साथियों को रोक लें, जुटा लें। रोक ले? रोक ले मतलब? जो कांग्रेस महागठबंधन एकजुट है राहुल जी। समरीन जी, कैमरे पर अगर कोई जी, कह दे एकजुट है, हाँ, तो एक लाइन में हमको एक बयान खाली सुनवा दीजिए कांग्रेस से जी, कि तेजस्वी हमारे नेता है, अच्छा, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हाँ, और हाँ, वो मुख्यमंत्री होंगे। आप ये एक लाइन सुना दीजिए, उसके बाद हम आपकी बात मान लेंगे कि वो एकजुट लगता है आपने अखिलेश सिंह को नहीं सुना है। नहीं। अखिलेश सिंह आज की तारीख में अधिकृत भी नहीं है, प्रदेश अच्छा, अध्यक्ष कोई और हैं, हाँ, हाँ, प्रभारी कोई और हैं। जी, जी, उनके नेता जब बिहार आते हैं तो तेजस्वी जी के बारे में अगर कुछ कहें हो तो आप सुना दीजिए। सुना दीजिए। चलिए मेरा अंतिम सवाल है एक आपसे, आपने देखा ना कि बीते दिन एआईएमआईएम ने भी खुला ऑफर राजद और कांग्रेस दोनों को ही दे दिया है और साफ-साफ कहा है कि अगर आप हमें 25 से 30 सीटें देते हैं, तो फिर हम महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। फिर क्या होगा आप लोगों का? फिर वही बात, मुश्किलें पैदा हो आप जाएंगी। जो भी बातचीत कर रही हैं हाँ, वो हाँ, एम बाई पर ही कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। जी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सर्वजन हिताय, हाँ, हाँ, सर्वजन सुखाय का, हुँ, ठीक है, सबके हित की बात मैं कर रहा हूँ। हुँ, अगर बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो हुँ, कुछ भी किया, जी, क्या उससे सरकारी नौकरियों में हाँ, हाँ। क्या अल्पसंख्यक मैं समाज के एनडीए लोगों की को भी बात फायदा कर नहीं रही हुआ? हूँ राहुल जी, मैं वही मैं बात कर आपके रहा हूँ, नेता उपेंद्र कुशवाहा मैं की वही भी बात बात मैं कर कर रही रहा हूँ। हूँ, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, आज की तारीख में एनडीए जितनी नौकरियां बिहार के अंदर दी हैं, उसके अंदर क्या अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी नहीं है? आप अगर महागठबंधन में अगर एक और दल शामिल हो जाता है, तो आप लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। साहस तो जुटा लें पहले। साहस जुटा लें, बिल्कुल, खुली चुनौती दे रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, करके दिखा दें कह रहे हैं। दिखा दें।
दिखा दें। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राहुल कुमार ने, कैमरे पर ही चैलेंज दे दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।